हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम व्यंजन संधि करेंगे। इससे पहले हम स्वर संधि कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो स्वर संधि है वो हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि करने के आपके कुछ नियम है, 6 से 7 नियम है कि कौन सा वर्ण कौन से वर्ण में चेंज होता है। तो ये नियम आपको याद करने होते हैं, तभी आप व्यंजन संधि कर पाएंगे। तो व्यंजन संधि करने से पहले हम नियम देखते हैं। तो आज की वीडियो का पहला नियम है व्यंजन संधि का। तो आप देखेंगे व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं हम, यानी कि व्यंजन का मेल किसी भी शब्द से हो या फिर व्यंजन से हो तो उसके कारण जो विकार आए उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। तो ये हमारे व्यंजन है। तो क, इसको आप याद रखेंगे, क वर्ग है ये आपका, यानी कि हर एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, आपके 5 वर्ण आते हैं। तो ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ट, त और प वर्ग है। यानी कि आप कैसे याद रखेंगे इसको, कचट तप से। हर एक का पहला पहला वर्ण याद रखेंगे, कचट तप। फिर आपके अंतस्थ व्यंजन है, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो पहला जो नियम है व्यंजन संधि का वो क्या है, यानी कि कचट तप, यानी कि जो पहला वर्ण है किसी भी वर्ग का, उसका मेल किसी भी स्वर से हो या फिर तीसरे या चौथे वर्ण से हो या फिर अंतस्थ व्यंजन से हो, य, र, ल, व, तो वो किस में बदल जाता है, आपके तीसरे वर्ण में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कचट तप। इस तरह से हम याद रखेंगे, कचट तप। इसका मेल किसी भी स्वर से हो या फिर तीसरे या चौथे वर्ण से हो या फिर अंतस्थ, यानी कि य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन है, इनमें से किसी से भी हो तो ये किस में बदलेगा, आपका हमेशा तीसरे वर्ण में। वो तीसरा वर्ण क्या है आपका, ये आपका तीसरा वर्ण है। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण के लिए हम देखेंगे दिक जमा गज। दिक जमा गज किस में बदल जाएगा आपका, ये सबसे पहले आपको नियम देखना है। नियम के लिए मैंने क्या बताया, यानी कि कचट तप, इसमें क आ गया आपका, क का मेल किसी भी तीसरे, यानी कि ग क्या है, तीसरा आपका क्या है, वर्ण है। तो उसी वर्ग, यानी कि जो वर्ग है, जो क वर्ग है, यानी कि क से आपका मेल हुआ है, तो उसी वर्ग के तीसरे में आपका चेंज होगा। ठीक है, तो यानी कि क किस में बदल जाएगा, ग में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिग्गज। क्या हो जाएगा, ये दिग्गज। ठीक है, क आपका हलंत वाला था तो इसलिए यहां पर छोटा ग आया है। तो क किस में बदल गया, आपका ग में। एक और उदाहरण देखते हैं, सट जमा आनन। सट जमा आनन। अब आप देखेंगे स्वर है आपका और ट है, यानी कि कचट तप, ट के बाद आपका क्या आया है, स्वर आया है। तो त का तीसरा क्या होगा, आपका अड़। ठीक है, ट, ठ, ड, तो ये किस में बदल जाएगा, तीसरे में। तो ये क्या हो जाएगा, सड़ा नन। ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे तीसरे में। एक और उदाहरण देखते हैं, अप जमा ज। अप जमा ज, यानी कि प का मेल किससे हुआ है, आपका तीसरे से हुआ है। तीसरे या चौथे वर्ण से आपका मेल हो तो आप देखेंगे प का मेल किससे हुआ, ज से। तो प का जो तीसरा वर्ण है वो क्या है, ब है। तो प किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब्ज। तो ब छोटा क्यों आया, क्योंकि प आपका हलंत वाला था, इसलिए अब्ज में आपका बदल जाएगा। तो ये पहला नियम है व्यंजन संधि का। दोबारा से देखते हैं, कचट तप, यानी कि पहला जो आपका किसी भी वर्ग का पहला जो है आपका मेल किससे हो, किसी स्वर से हो, तीसरे या चौथे वर्ण से हो या फिर अंतस्थ व्यंजन, यानी कि य, र, ल, व से हो, तो वो किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। ठीक है, ये आपके उदाहरण है, नोट डाउन कीजिए। फिर सेकंड नियम देखते हैं। दूसरा जो नियम है वो क्या है, व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है वो क्या है, यानी कि कचट तप। कचट तप का मेल किसी भी अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक वर्ण से हो। तो अनुनासिक क्या होता है, मेनली आपका पंचमाक्षर होता है किसी भी वर्ग का, या फिर वस्तुतः हम बात करें मैं या न से हो। किससे हो, मैं या न से हो, यानी कि कचट तप का मेल किससे हो, मैं या न से हो। तो ये किस में बदल जाएगा, 5वें वर्ण में। कैसे याद रखें, मैं और न कौन सा है आपका
पांचवा है, ठीक है। तो इसलिए किस में बदल जाएगा ये, पांचवें में। कचट तब का मेल मैं या न से हो तो वो किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण के लिए है वाक जमा मय, वाक जमा मय। अब आप देखेंगे कै, यानी कि कै का मेल किससे हुआ है, मैं से हुआ है। कै का मेल किससे हुआ है, मैं से। तो कै वर्ग का पांचवा कौन सा है आपका, अंग है। तो अंग में ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वांग में, ठीक है। पांचवें में क्या हो गया, ये चेंज हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं, सट जमा मुख, सट जमा मुख। मैं का मेल किससे हुआ है, टे से हुआ है, टे से। तो टे वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होगा, टे वर्ग का पांचवा कौन सा होगा, अण। तो ये किस में हो जाएगा, ये आपका अण में, सणमुख। उसी वर्ग के पांचवें में आपका, ये आपका टे हलंत वाला था, तो ये भी आपका क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो ये किस में हो जाएगा, आपका सणमुख में चेंज हो जाएगा। दूसरा उदाहरण क्या है, कचट तब का मेल मैं या न से हो, यानी कि पंचमाक्षर से हो। तो पंचमाक्षर से मेल हुआ है तो पांचवें ही वर्ण में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये आपके उदाहरण है, नोट डाउन कीजिए। फिर तीसरा नियम देखते हैं व्यंजन संधि का। जो तीसरा नियम है वो क्या है, तीसरा जो नियम है वो है छह से संबंधित। किससे संबंधित है, छह से संबंधित है। तो छह संबंधित नियम क्या है, यदि छह का मेल, यानी यदि छह का मेल किसी भी छह से पहले आपको ए, आ, ई और उ, ठीक है, ए, आ, ई, उ मिल जाए छह से पहले, तो आप क्या करेंगे, छह से पहले छह जोड़ देंगे। तो यानी कि छोटा छह जोड़ेंगे तो ये इस तरह से आपका बदल जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, छह संबंधी नियम। छह से पहले ए, आ, ई, उ आपको मिल जाए तो छह से पहले आप क्या जोड़ देंगे, च आप जोड़ देंगे। इसके उदाहरण हम देखते हैं, स्व जमा छंद, स्व जमा छंद। अब आप देखेंगे छह से पहले आप क्या मिला, अ मिला, स्व जमा छंद। तो छह से पहले आप क्या जोड़ देंगे, च जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्वच्छंद, ठीक है। आपने छह से पहले क्या कर दिया, च जोड़ दिया। एक और उदाहरण देखते हैं हम, अनुजमा छेद, अनुजमा छेद। अब आप देखेंगे छह से पहले आपको क्या मिल गया, उ मिल गया, अनु, उ, ठीक है। उ मिल गया, उ के बाद क्या है, छह है। तो छह से पहले आप क्या जोड़ देंगे, च जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अनुच्छेद, ठीक है। बाकी ऐसे कैसा रहेगा, सिर्फ आपको छह से पहले च जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, ठीक है। तो ये तीसरा नियम था हमारा व्यंजन संधि का, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद चौथा नियम देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप देखेंगे हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं आपको आसान तरीके से आपको सभी के सभी करवाए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं सभी के सभी अपने टॉपिक। नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या है, री, रे और से। री, रे और से न संबंधी नियम है ये। री, रे और से, ठीक है। यदि इसका मेल न से हो, यानी कि कहने का मतलब है न से पहले आपको इन तीनों में से कोई भी मिल जाए तो जो न है वो किस में बदल जाएगा, न में। किस में बदल जाएगा, न में, ठीक है। इस तरह से हम याद रखेंगे। इससे पहले हमने छह संबंधित नियम किया था, अब ये है न से पहले आपको इन तीनों में से कोई भी दिख जाए, री, र और से, तो वो किस में बदल जाएगा, न, अणा में। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे परी जमा नाम। अब आप देखेंगे न है, न से पहले आपको क्या मिल गया, र। न से पहले क्या मिल गया, र मिल गया। तो ये जो न है ये किस में बदल जाएगा, ण में। तो ये क्या हो जाएगा, प्रीनाम। क्या हो जाएगा ये, प्रीनाम,
ठीक है। न संबंधित नियम आपको याद रखना है, न से पहले री रे से मिल जाए तो न किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, प्र जमा मान, प्र जमा मान। अब आप देखेंगे न है, न से पहले आपको क्या मिल गया, प्र मिल गया यानी कि र मिल गया, तो ये न है किस में बदल जाएगा आपका, अण में, तो ये क्या हो जाएगा, प्रमाण, प्रमाण। ठीक है, इस तरह से हम नए संबंधी नियम याद रखेंगे। कुछ नियम है आपके जो बड़े हैं, अगर आप इनको 1 से 2 बार याद रखेंगे आपको याद हो जाएंगे। यानी कि न से पहले री रे से मिल जाए तो न किस में बदल जाएगा, अण में, और ये आपके उदाहरण है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट नियम देखते हैं, 5वां नियम है आपका, अब 5वां नियम देखते हैं। 5वां नियम है मैं के बाद। 5वां नियम क्या है, मैं के बाद आपको कोई भी व्यंजन मिल जाए, कोई भी आपको व्यंजन मिल जाए, किसके बाद, मैं के बाद। ठीक है, मैं के बाद आपको कोई भी व्यंजन मिल जाए, ये आपके व्यंजन है सारे के सारे, इनमें से आपको कोई भी मिल जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका पंचमाक्षर में। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, पंचमा अक्षर यानी कि अनुस्वार में आपका मेनली ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, मैं आपका किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। मैं के बाद इनमें से आपको कोई भी व्यंजन मिल जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा। कैसे याद रखें, जैसे हमने मैं और न संबंधित नियम याद रखा था, वो कौन सा है आपका, पंचमाक्षर है। तो यानी कि मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो तो मैं आपका क्या है, पंचमाक्षर है, तो मैं किस में बदल जाएगा, आपका पंचमाक्षर में बदल जाएगा। उदाहरण हम देखते हैं, सम जमा कलन, सम जमा कलन। अब आप देखेंगे मैं के बाद व्यंजन है आपका कौन सा, कै, क्या है आपका, कै व्यंजन है, तो किस में बदल जाएगा, आपका पंचमाक्षर में, और वो क्या है, अंग है, और उसमें आप क्या लगाएंगे, आप अनुस्वार लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संकलन। ठीक है, तो आपने क्या लगा दिया यहां पर, अनुस्वार। ठीक है, सम जमा कलन, मैं के बाद आपका क्या मिल गया, व्यंजन मिल गया। एक और उदाहरण देखते हैं हम, मैं संबंधित, वो क्या है आपका, मैं के बाद यदि आपका मेल मैं से ही हो, मैं के बाद आपका मेल मैं से ही हो, सेम सेम। ठीक है, मैं के बाद मैं से ही मेल हो तो मैं आपका चेंज नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सम्मान। ठीक है, मैं के बाद आपको कोई भी व्यंजन मिले तो वो पंचमाक्षर में, यदि मैं के बाद मैं ही मिले तो वो नहीं बदलेगा, तो सम जमा मान, सम्मान में आपका बदलेगा। यानी कि मैं हलंत वाला था तो छोटा मैं आपका ऐसे का ऐसा रहेगा। तो ये था आपका 5वां नियम, मैं संबंधित। इसके बाद लास्ट जो आपका है, इसके बाद जो 6ठा नियम है उसको हम देखते हैं, एक बार नोट डाउन कर लिए। जो आपका इसके बाद नियम है वो है से संबंधित। किससे संबंधित है, से, और वो क्या है आपका, से संबंधित नियम क्या है, ए आ से कोई भी अलग मिल जाए। ठीक है, ए आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी मिल जाए आपको से पहले। ठीक है, ए आ से भिन्न, यानी कि ए आ से आपको अलग कुछ भी मिल जाए, ये आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी मिल जाए से पहले, तो से आपका किस में बदल जाएगा, श में। ठीक है, ये आपका नियम है से संबंधित। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, वी जमा सम, वी जमा सम। हम देखेंगे अब से है आपका, से पहले ए आ नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, तो इससे पहले क्या है आपका, ई है। ठीक है, ई का मेल किससे हुआ है, से हुआ है, यानी कि ए आ से क्या है, अलग है, तो से किस में बदल जाएगा आपका, श में, तो ये किस में हो जाएगा, विषम। ठीक है, किस में बदल जाएगा, ये सम। एक और देखते हैं, सुषमा, सु जमा समा, सु जमा समा। अब आप देखेंगे से पहले क्या है, ऊ है, यानी कि ए आ नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो, तो किस में बदल जाएगा, श में, तो ये क्या हो जाएगा, सुषमा। क्या हो जाएगा, ये सुषमा। ठीक है,
ये था आपका छठा नियम। आपका क्या था, स से पहले या से कोई भी भिन्न हो तो स किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। ये आपके उदाहरण थे। आखिरी जो नियम है वो हम देखते हैं तय से संबंधित। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर जो आखिरी नियम है उसको हम देखते हैं। लास्ट जो नियम है आपका वो किससे संबंधित है, तय से संबंधित। सबसे मेन है आपका ये त संबंधित। इसमें बहुत ज्यादा नियम है आपके, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तय संबंधित नियम क्या है, तय के बाद आपका कोई भी वर्ण हो तो तय उसी वर्ण में आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे, यदि तय के बाद आप देखेंगे, तय के बाद यदि छ, ठीक है, तय के बाद यदि च और छ में से कुछ भी हो तो तय उसमें चेंज होता है आपका उसी में, यानी कि किस में चेंज हो जाएगा, च में। यदि तय के बाद यदि आपका झ या झ में से आपको कुछ मिले तो तय उसी में चेंज हो जाता है, यानी कि किस में चेंज हो जाएगा, ज में। पहले वाले में चेंज होगा। तीसरा है आपका तय के बाद यदि आपको ट या ड मिले, तय के बाद या आपको ड मिले तो उसी में बदल जाएगा, यानी कि तय के बाद यदि ट मिले तो ट में बदलेगा, अड मिले तो अड में, ठीक है, ड मिले तो ड में चेंज होगा। लास्ट जो है अगला है, तय के बाद यदि आपको ल मिले तो यानी कि ल में ही बदलेगा। मेनली आपको याद रखना है, तय के बाद आपको जो भी मिलेगा ना वो उसी में आपका बदल जाएगा। ठीक है, तय के बाद च है तो च में, ज है तो ज में, ट है तो ट में, ल है तो ल में। क्योंकि तय हलंत वाला है तो ये भी हलंत में ही आपका बदलेगा। इसके बाद है यदि तय आपका स मिले आपको, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तय के बाद यदि आपको स मिले तो तय जो है आपका वो बदलेगा च में, और जो स है वो आपका बदलेगा छ में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तय के बाद यदि स मिले तो तय जो है वो च में बदलेगा, और जो स है वो किस में बदल जाएगा, छ में बदलेगा। एक है आपका लास्ट, तय के बाद यदि आपको ह मिले, तय के बाद यदि आपको ह मिले तो तय जो है आपका वो किस में बदलेगा, द में बदलेगा, और है आपका किस में बदलेगा, द में बदलेगा। तो ये तय के आपके 6 नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। यदि आप लिख के देखेंगे तो आपको जल्दी याद होंगे। तय के बाद जो भी अक्षर आपको मिले यानी कि वर्ण मिले वो क्या होगा, उसी में बदल जाएगा। उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण है जैसे उत जमा चारण। अब आप देखेंगे तय के बाद आपको क्या मिला है, च मिला है, तो तय किस में बदलेगा, च में ही बदल जाएगा, और हलंत वाला यानी कि छोटे वाला, तो ये क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्या हो जाएगा, उच्चारण। चारण ऐसे का ऐसा है, नहीं बदला। ऊ भी ऐसे का ऐसा है, लेकिन तय की जगह आपका क्या आ गया, च आ गया। सेकंड क्या था, तय के बाद यदि ज या झ मिले तो किस में बदलेगा, ज में बदलेगा, और वो क्या है आपका सत जमा जन। सत जमा जन। अब आप देखेंगे तय के बाद ज है तो तय किस में बदल जाएगा, ज में ही बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन। ठीक है, तीसरा देखते हैं उदाहरण। तय के बाद ट या ड हो तो जनरली वस्तुतः ट में बदल जाएगा, ड हो तो ड में बदल जाएगा। उदाहरण हम देखते हैं, उत जमा डयन। उत जमा डयन। अब आप देखेंगे तय के बाद क्या है, ड है, तो किस में बदल जाएगा, ड में ही बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उड्डयन। ठीक है, ये आपको नियम याद रखने हैं। 3 तो आपके आसान है, 4 तो जो उसके बाद हो उसी में बदलेगा। सिर्फ ये आपको 2 याद रखने हैं, जो आपके 6 में बदलेगा, है द में बदलेगा। उदाहरण हम देखते हैं अब तीसरे वाला। तय के बाद आपका यदि ल हो तो क्या हो जाएगा, उत जमा लास। उत जमा लास, तो ल तय किस में बदल जाएगा आपका, ल में, वो क्या हो जाएगा, उल्लास। ठीक है, छोटे ल में बदल जाएगा। नेक्स्ट है आपका तय के बाद यदि आपको स मिले, सबसे इंपॉर्टेंट है, तय के बाद यानी कि उत जमा श्वास। ठीक है, उत जमा
श्वास। आप देखेंगे स हलंत वाला है यानी कि छोटा है, तो स से पहले क्या है, तय है, तो तय किस में बदलेगा आपका, च में बदलेगा। तो तय में बदलो सबसे पहले तो इसको, यानी कि छोटा, और जो स है वो किस में बदलेगा, छ में बदलेगा, बाकी ऐसे का ऐसा, उच्छ्वास। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये नियम, स किस में बदल गया आपका, छ में। नेक्स्ट है आपका तय जमा है, तो ये क्या हो जाएगा, तत् जमा हित, तत् जमा हित। अब आप देखेंगे तय के बाद यदि है हो तो तय किस में बदलेगा, द में, तो तय को द में बदलो तो त द, ठीक है। उसके बाद जो है वो किस में बदलेगा, ध में, तो ये क्या हो जाएगा, तद्धित, ठीक है। तो ये थे आपके त संबंधित नियम, आई होप सबको समझ आ गए होंगे। तो ये जितने भी नियम थे आपके व्यंजन संधि से संबंधित थे, 7 नियम हमने पढ़े हैं, तो ये सातों के सातों आपने देख लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि हमने पहले स्वर संधि किया था, अब हमने व्यंजन संधि किया था, इसके साथ साथ जो इसके संबंधित प्रैक्टिस सेट हैं वो भी हम आपके साथ के साथ करते रहेंगे। उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। इसके बाद हम करेंगे विसर्ग संधि। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।